हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका आप इस नए ट्यूटोरियल सीरीज में। और इस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट का नाम बेसिकली हमने रखा है सी शार्प ट्यूटोरियल इन हिंदी 2025। ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हम बताएंगे क्या क्या। तो मैं बता दूं कि सी शार्प का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक पूरा कवर करूंगा, कंप्लीट कवर करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं और आप जर्नी अपनी मतलब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कदम रख रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कोई खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तब भी आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। तो ये कंप्लीट मतलब जो भी जितना भी कोर्स मैं बताऊंगा ये बिल्कुल आपके लिए बना है और इसमें से कहीं से कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू को प्रिपरेशन करते हो, खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये हर चीज़ में काम आने वाला है। ठीक है। अब क्यों काम आने वाला है वो इसी वीडियो में आपको क्लियर पता चल जाएगा। लास्ट तक देख लेना। लास्ट में मैं आपको बताया हूँ कि इस वीडियो को और डीप में मतलब डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरी प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर होगा और कैसे कैसे हम इस पूरे रोड मैप को कवर करेंगे। ठीक है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू सी शार्प एंड डॉट नेट। तो बहुत सारे लोगों को मन में आता है डॉट नेट कोर, एएसपी डॉट नेट कोर डेवलपर, पता नहीं क्या क्या नाम लेते रहते हैं। ठीक है। तो उन सारे जितने भी मिथ हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये हिंदी का ट्यूटोरियल है तो हिंदी में ही कवर करूंगा। लिखा कंटेंट कुछ इंग्लिश में हो बट उसको आप समझ लोगे, इतना इजी इंग्लिश में लिखा हूँ। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं कवर करने वाला हूँ सी शार्प क्या है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, सी शार्प एंड डॉट नेट। तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत डाल दिया हूँ कि डॉट नेट क्या है। तीसरा क्वेश्चन डाला हूं कि सी शार्प किस लिए यूज होती है। चौथा क्वेश्चन है मार्केट में डिमांड मतलब कैसी है इसकी, इसका डिमांड कैसा है मार्केट में। चौथा क्वेश्चन है कोर्स रोड मैप क्या है। ठीक है। इस पूरे कोर्स का रोड मैप क्या होना चाहिए। चलो सबसे पहली चीज हम पहला पॉइंट कवर करते हैं। पहले पॉइंट में है व्हाट इज सी शार्प। ये बिल्कुल बेसिक मेरी खुद की हैंड राइटिंग से एक तरीके से समझ लो लिखा है। तो इसे आप चाहो तो नोटबुक या नोट पैड में लिख सकते हो, लिख के सेव कर सकते हो। अगर कोई पूछता है व्हाट इज सी शार्प तो ये वन ऑफ द बेस्ट आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सी शार्प क्या है। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और जहां ये जावा जैसी लैंग्वेज से इंस्पायर है, सिंपल सी बात है। और काफ़ी रीडेबल एंड सिक्योर लैंग्वेज भी है। ये पूरे इंग्लिश का यही मतलब है। ठीक है। अगर आप इसके इंग्लिश पढ़ो सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टूड व्हाट इज सी शार्प इज। C Sharp is a modern object-oriented programming language developed by Microsoft. It is inspired by language like Java and it is a very readable and secure language. ठीक है। तो यही इसका मतलब है। सेकेंड, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ते हैं। वाई वेयर इज सी शार्प यूज, मतलब सी शार्प कहाँ यूज होती है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ कर सकता है कि आप सी शार्प से क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो। तो आप उसको आंसर दे सकते हो कि भैया सी शार्प से हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। अगर आप कहोगे तो डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, क्लाउड ऐप बना सकते हैं, एपीआईज वगैरह बना सकते हैं, बैकएंड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसको कन्फ्यूजन होगा कि क्या बंदा सी शार्प करके ये सारी चीज़ कर लेगा। नहीं, इसकी भी सब चीज़ की स्पेसिफिकेशन है और उस स्पेसिफिकेशन में सी शार्प एक तरीके से अपना कोर पार्ट का रोल अदा करता है। ठीक है। कोर पार्ट का मतलब हुआ कि अभी सडनली तुमको जावा पढ़ाया जाने लगे, सी प्लस प्लस पढ़ाया जाने लगे तो आपको नहीं पल्ले पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको सी पहले पढ़ाया जाएगा फिर सी प्लस प्लस पढ़ाया जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सडनली कोई आए आपको और सी एस एस पढ़ाने लगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, HTML पे है। जब HTML बन जाएगा तो सी शार्प CSS यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा से एक लुक एंड फील आएगा। तो समझ में आएगा कि अच्छा इस क्लास से ये होता है, इस आईडी से ये होता है, इस सूडो कोड से ये होता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पे जैसे है कि मैंने बताया ना सी शार्प से बहुत कुछ हो सकता है। डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, गेम्स, क्लाउड ऐप, एपीआईज एंड बैकएंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे CSS एक अपना कोर का रोल अदा करता है। अब कोर रोल क्या होता है अभी उसको आगे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज डॉट नेट। जैसे मैंने बोला ना सी शार्प क्या है उसी तरीके से डॉट नेट क्या है। तो मैंने नोटपैड में लिख रखा है यहाँ पे ब्लू कलर से, जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आप इंग्लिश वाले बंदे हो तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो।
बट मैं यहाँ पे हिंदी बात करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डॉट नेट की। जब हम सी शार्प की बात करते हैं तो डॉट नेट का नाम ज़रूर आता है, एकदम सही बात है। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जो सी शार्प प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है। अब इसको थोड़ा-सा किसी अनदर टेक्नोलॉजी में समझते हैं जो कि थोड़ा रिलेट कर सके। अभी-अभी ताज़ी-ताज़ी एक नई लैंग्वेज आई है। लैंग्वेज क्या है, एक एनवायरनमेंट समझ लीजिए, डॉट नोड जेएस है। नोड जेएस आया है। नोड जेएस क्या काम करता है कि अगर नोड जेएस की आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, तो उसमें आपको थर्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही सर्वर बनाता है, खुद ही कोड लिखता है, खुद ही रन करा लेता है। उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप सी शार्प सीखते हो, सी शार्प आपको कोड करना है, तो उसके लिए आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। डॉट नेट फ्रेमवर्क एज ए एनवायरनमेंट सेटअप करता है जहां पर सी शार्प की लैंग्वेज को समझता है और उसे कन्वर्ट करके तब बताता है, तब आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये चीज़ है। पहले सिर्फ डॉट नेट फ्रेमवर्क होता था, फिर डॉट नेट कोर आ गया। अब दोनों मिलकर डॉट नेट कोर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आता जा रहा है, ठीक है। जो कि इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल देते हैं भैया डॉट नेट डेवलपर है, हमें डॉट नेट आता है। तो वो समझ जाता है कि इसको सी शार्प भी आता होगा और डॉट नेट की भी नॉलेज होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार डॉट नेट कह देते हैं, सी शार्प को कह देते हैं, तो इसका मतलब डॉट नेट कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉट नेट को भी अपना एक अपना अलग रोल है। उस रोल को भी हम कवर करेंगे। सी शार्प ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद डॉट नेट की ही बारी है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई लर्न सी शार्प इन 2025? अगर कोई पूछता है कि भैया 2025 में सी शार्प क्यों सीखना चाहिए, समथिंग स्पेशल ऑन दिस टेक्नोलॉजी, तो उस केस में यहाँ पर टॉप पे मैंने सबसे पहले ब्लैक कलर में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, सी शार्प इज स्टिल वन ऑफ द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटायर इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन इट। ठीक है, देयर इज डिमांड फॉर डॉट नेट डेवलपर एवरीवेयर। वॉट एवर यहाँ पे सिंपल लिखा है, वेदर इज द प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन हो चाहे सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन हो, ठीक है, डजेंट मैटर, आपकी सी शार्प की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। ये साफ और क्लियर है। अभी इसी को अगर हिंदी में समझना चाहो तो मैंने साफ साफ मतलब अपनी भाषा में लिख रखा है, सी शार्प आज भी एक टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अब इंडस्ट्री में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इकोसिस्टम जो बेस्ड है वो इसी पे बेस्ड है। डॉट नेट डेवलपर की डिमांड हर जगह है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो। मतलब भैया डॉट नेट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कोई वो उसे मतलब वो नहीं है, कोई समझौता नहीं है। क्योंकि अगर बड़े लेवल का टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर बनने लगा, जो कि आप स्केलेबल बनाते जा रहे हो, स्केलेबल बनाते जा रहे हो, स्केलेबल बनाते जा रहे हो, उस केस में डॉट नेट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है आपके लिए। हालांकि जावा भी है, पाइथन भी है, बट ये इजी टू रीडेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी ऊप्स कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ सकते हो, इसके मैकेनिज्म आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप जावा की बात करो तो जावा थोड़ा सा रोबस्ट लैंग्वेज में आ जाती है, जिसको आप समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करोगे, ठीक है। अगर उसी के रहते देन आप पाइथन की बात करो तो पाइथन में भी सेम ऐसा ही है। कोर तक, रूट तक, मतलब बेसिक पाइथन तक तो बहुत ईजी है, इतना ईजी है मक्खन जैसा कि मालूम पड़ेगा बस हम तोप उखाड़ लिए। लेकिन जैसे एडवांस पार्ट में घुसे यार, तो कॉम्प्लिसिटी तो भैया एवरीवेयर है। कहीं भी आप ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ लिए आपको आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पढ़ने में आपको जितना टाइम लेता है उतना ही आपको इनकम भी जनरेट करके देता है, साफ सी बात है, ठीक है। जितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी पकड़ोगे उतना पावरफुल मनी मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस में महारत हासिल है आपको, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि मतलब एक जनरल अवेयरनेस से है। सर्वे ऑफ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनफैक्ट मैंने खुद सर्वे करा है स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे में। तो सी शार्प टॉप 10 लैंग्वेज के अंदर ही है, टॉप 10 के बाहर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिंक्डइन में जब आप जॉब ढूंढते हो तो सबसे ज़्यादा डॉट नेट एंड सी शार्प डेवलपर की जॉब आपको देखने को मिलती है। हालांकि बहुत सारे एड्स ऐसे अब आने लगे हैं मिसलीड करने वाले, जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे बतेरे मिलेंगे आपको कि भैया डॉट नेट डेवलपर अभी भी ढूंढ रहे हो, लिंक्डइन पे अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक एंड प्योर कंपनी की एप्लीकेशन जितनी होती है सारी आपको लिंक्डइन पे मिलने वाली है, ठीक है। इनफैक्ट मैं भी 2-3 कंपनी स्विच किया हूँ और सारी की सारी ऑलमोस्ट
लिंक्डइन से ही पाया हूँ, ठीक है? ना कोई थर्ड पार्टी कोई भी मतलब एप्लीकेशन काम में नहीं आती। आप डेली अप्लाई करते रहो, घंटा कोई कॉल नहीं आनी है, ठीक है? सिंपल सी बात है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स, ये हमारा लास्ट स्लाइड है बेसिकली, और इसमें मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया हूँ। कंप्लीट क्या, एक छोटा-सा सिनेरियो समझा रखा हूँ, जिसमें इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं भाई। ऐसा नहीं है अगर मैंने लिख दिया सी शार्प बेसिक्स, तो सी शार्प बेसिक में सिर्फ वेरिएबल लूप्स कंडीशन ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एरे में इटरेशन कैसे चलते हैं, इनके मतलब कौन-कौन सी चीज़ें इस एरे में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अगर आप समझोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो यहीं पे लिखा हूँ, इस कंप्लीट सीरीज़ में हम कवर करेंगे सी शार्प के बेसिक्स, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशन एटसेट्रा। एटसेट्रा लिखना मैं भूल गया, है इसमें बहुत सारी चीज़। सेकंड जी, ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊप्स कॉन्सेप्ट के, जो आपको जीरो से हीरो बनाने के दम रखते हैं वो अकेले। अगर आप ऊप्स कॉन्सेप्ट अकेले सीख लेते हो कंप्लीट फुल प्रैक्टिकल बेस, तो लिख के देता हूँ कि आपको कोई भी इंटरव्यूअर हो, भले बेसिक चीज़ फेल कर दे, लेकिन आपको 100% हायर कर लेगा ड्यू टू ऊप्स कॉन्सेप्ट नॉलेज, ठीक है? ऊप्स कॉन्सेप्ट की अगर आपको सॉलिड नॉलेज है तो। उसके बाद है रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएँगे हम, मज़ेदार CRUD एप्लीकेशन करेंगे, जो कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करता हो, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा-सा। डॉटनेट कंसोल ऐप प्रोजेक्ट एक छोटा-सा बनाएँगे, जिससे कि आपको देख के मज़ा आ जाए, ठीक है? बेसिकली काफ़ी लोग इसके लिए एक्साइटेड होते हैं। तो बस इतना ही, ये प्रोग्रामिंग ये कोर्स उनके लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। इसीलिए मैं टॉप पे लिख दिया हूँ, हू कैन वॉच दिस सीरीज़। वो सीख सकते हैं जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी किसी लैंग्वेज से आए हैं और सी शार्प सीखना चाहते हैं, तो वो भी इसको सीख सकते हैं। उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल होने वाला है। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिक उसके डेफिनेशन मिलने वाले हैं। यूनिक डेफिनेशन मतलब खुद की, मतलब मैं खुद से बनाया हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने 3-4 कंपनी मूव किया, स्विच किया हूँ, तो मतलब इतना वो होगा। तो जो बनाए हो एकदम ऑथेंटिक बनाए, ये भी नहीं कह सकता कि मैं पूरा ऑथर ही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पॉइंट ले सकते हो, ठीक है? कॉलेज के स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या जॉब स्विच करने वाले हो, तो आपको ज़रूर सीखनी देखनी चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस जर्नी के लिए, तो आप कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।